लेबनान एक नए तरह के एक्सप्लोजन से हिल गया है जो किसी ने पहले नहीं देखा था। ये ब्लास्ट बम्स या कार बम्स की वजह से नहीं हुए, बल्कि ऐसे डिवाइस से हुए जो रोज यूज होते हैं, जैसे पेजर्स, वॉकी टॉकीज और इवन के रेडियोज भी। इस इंसिडेंट ने लोगों में डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो डिवाइसेस पहले जरूरत का हिस्सा थे अब जानलेवा बन चुके हैं। इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री के पीछे की कहानी जानेंगे, इसराइल का रोल समझेंगे और कैसे मोसाद ने ताइवान में बनाए गए इन डिवाइसेस में एक डेंजरस चिप इंट्रोड्यूस किया जो लिथियम आयन बैटरी को ब्लास्ट कराता था। हम इस एक्ट के इम्प्लीकेशंस, मोसाद के टेक इन्फिल्ट्रेशंस के तरीके और लेबनान के लिए इसके इम्पैक्ट पर बात करेंगे। आखिरी कुछ दिन लेबनान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे जब पेजर्स और वॉकी टॉकीज से अनएक्सप्लेनेड ब्लास्टर्स की रिपोर्ट्स आई। ये डिवाइसेस मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट और कुछ सिविलियन सेक्टर्स में ज़्यादा यूज होते हैं। पहले तो लोकल अथॉरिटीज़ को समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। शुरू की रिपोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया, लेकिन जैसे जैसे इंसिडेंट्स बढ़ते गए एक पैटर्न सामने आने लगा। सब डिवाइसेस जो ब्लास्ट हुए थे वो ताइवान के एक ब्रांड के थे, तो इसका शक इजराइल पे शिफ्ट हुआ, जो अपनी इंटेलिजेंस पावर्स और अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। खासतौर से मोसाद के जरिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टेम्परिंग इंटेंशनली की गई थी और मोसाद इसके पीछे था। तो पहले आपको बताते हैं कि ये पेजर क्या होता है। ये एक पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो 90s में काफ़ी पॉपुलर था। पेजर्स का यूज़ छोटे टेक्स्ट मैसेज को भेजने के लिए किया जाता था और इमरजेंसी सर्विसेज, डॉक्टर्स या मिलिट्री जैसे लोग आज भी कई जगह इसका ही इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है और लेबनान जैसे जगह में ये अभी भी कुछ ग्रुप्स के बीच यूज होता है, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां मोबाइल नेटवर्क्स रिलायबल नहीं होते। रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं और 3000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं इन ब्लास्ट्स की वजह से। लेबनान और इसराइल के बीच की टेंशन पुरानी है, जो 1948 में इसराइल के सेटलमेंट के बाद शुरू हुई। 1982 के लेबनान वॉर में इसराइल ने सौदर्न लेबनान को इन्वेड किया था, जहां से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को हटाने का टारगेट था। तब से दोनों देशों के बीच में दुश्मनी शुरू हुई, खासतौर से हिजबुल्लाह की वजह से, जो ईरान के सपोर्ट से इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना। मोसाद के लेबनान में अंडरकवर ऑपरेशंस काफ़ी पुराने हैं, जिसमें असैसिनेशन और स्पाइंग एक्टिविटीज़ शामिल है। ये एक बड़ा रीज़न था कि जब पेजर्स और वॉकी टॉकीज ब्लास्ट्स होने लगे तो शक सीधे इसराइल और मोसाद पर गया। मोसाद को दुनिया भर में हाई लेवल ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एक नोटेबल एग्जांपल है स्टक्सनेट वायरस का, जो इसराइल और US ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कराने के लिए बनाया था। इससे दिखता है कि कैसे इसराइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है अपने एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए। इसी एग्जाम्पल को देखते हुए मोसाद को इस रीसेंट पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोसाद ने ताइवान के फैक्ट्रीज को टारगेट किया जहां ये डिवाइसेस बन रहे थे। मोसाद ने वहां के कुछ लोगों को ब्राइब या थ्रेट करके एक चिप इन डिवाइसेस में डाली जो लिथियम आयन बैटरी को ब्लास्ट कराने का काम करती थी। लिथियम आयन बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए फेमस है, लेकिन उनमें एक खतरा होता है। अगर बैटरी को पंचर किया जाए और हीट किया जाए या गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो ये एक्सप्लोड कर सकती थी। मोसाद ने इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक चिप डिज़ाइन की जो बैटरी के नॉर्मल ऑपरेशंस में इंटरफेयर करके और बैटरी को ओवरचार्ज करके एक्सप्लोड करा देती थी। ये चिप डोर्मेंट रहती थी जब तक न इसको रिमोटली ट्रिगर न किया जाए। मोसाद ने इस चिप को स्पेसिफिक डिवाइस में एक्टिवेट कराया और इस तरीके से लेबनान में एक टारगेटेड अटैक किया गया। सब डिवाइसेस एक साथ ब्लास्ट नहीं हुए, बल्कि अलग अलग वक्त पर, जो मोसाद के टेक्टाइल अप्रोच को दिखाता है। ताइवान दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई का एक मेजर हब है। वहाँ की फैक्ट्रीज में दुनिया भर की कटिंग एज डिवाइसेस बनते हैं, इंक्लूडिंग पेजर्स और वॉकी टॉकीज जो लेबनान में सप्लाई हुए। मोसाद ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ताइवान की फैक्ट्रीज को इन्फिल्ट्रेट करके मोसाद ने ब्राइबरी और थ्रेट का यूज़ किया और ये चिप इन डिवाइसेस में डलवा दी।
ताइवान को चूज करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कोई एक स्मॉल स्केल टेम्परिंग आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकती। ताइवान का लेबनान के साथ लिमिटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने की वजह से लेबनीज गवर्नमेंट के लिए वहाँ की फैक्ट्रीज में इन्वेस्टिगेट कराना मुश्किल हो जाता है। इन पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्टर्स ने लेबनान को एक नए तरह के थ्रेट के सामने खड़ा कर दिया है। ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे इस देश में ये ब्लास्टर्स लोगों के डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। डिवाइस पर ट्रस्ट को तोड़ दिया है। लोग डर में हैं कि कब कोई और डिवाइस ब्लास्ट हो जाए। हिजबुल्लाह ने इसराइल और मोसाद पर ओपनली इल्जाम लगाए और लेबनान के अंदर इन ब्लास्ट्स ने इसराइल लेबनान टेंशन को और बढ़ा दिया है। ये भी एक नया सवाल उठ रहा है कि आज की ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कितनी सेफ है। अगर मोसाद जैसे एजेंसीज इनको मैनिपुलेट कर सकती हैं तो और कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा होगा। लेबनान के रीसेंट पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट्स सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि लेबनान और इसराइल के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का नया चैप्टर है। मोसाद एलिजेडली इसके पीछे है और ताइवान में इन डिवाइसेस को टेम्पर करके लेबनान में कियोस फैलाने की कोशिश की गई। इसका इम्पैक्ट लेबनान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये एक नया डायमेंशन है इसराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट का, जहां टेक्नोलॉजी वेपन बन गया है। जहां लेबनान इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वही ये दुनिया के लिए भी एक वेकअप कॉल है। टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहे वारफेयर के नए तरीकों को समझना और उनके अगेंस्ट सेफगार्ड्स बनाना आज के जमाने में जरूरी हो गया है। ये पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट्स काफी कॉशनरी है और हमें टेक्नोलॉजी को के दूसरे पहलू को समझने पर मजबूर करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।